अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत स्पेशल और शादी में बनने वाला चिकन स्टीम रोस्ट है, जो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और बहुत आसानी से हम घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हम चिकन की ब्रेनिंग करेंगे। ब्रेनिंग कई तरीके से किया जाता है। मैं ब्रेनिंग करने के लिए ले रही हूँ 4 फ्रेश गार्लिक क्लोव। उसको मैं 1 ग्लास वाटर के साथ उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो ये हमारा गार्लिक वाटर बन जाएगा। और मेरे पास 6 लेग पीसेस हैं जिनको मैं डीप कट्स लगाया है दोनों साइड। सबसे पहले हम एक कंटेनर में चिकन लेग्स लेंगे। ये हमने इसमें हाफ कप मैंने विनेगर डाला है और ये मैं डाली हूँ इसमें गार्लिक वाटर 1 ग्लास तकरीबन। आप इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इसको आपको अच्छे से इसमें डिप करना है। मैंने इसको 1 आवर इसी तरह गार्लिक वाटर में ब्रेनिंग की थी, जो कि मैंने 30 मिनट वन साइड रखा था, फिर इसका साइड चेंज करके मैंने 30 मिनट और रखा था। ब्रेनिंग करने से जो मीट होता है वो अंदर तक उसका बिल्कुल मॉइस्ट और जो सॉफ्ट बनता है, मैरिनेशन उसकी बहुत अंदर तक जाती है और जो इसका गंदा ब्लड होता है वो निकल आता है। तो मैंने अब इसको 1 आवर रख लिया था, तो मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा है ताकि इसका जो भी गंदा पानी वो निकल जाए। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे। दोनों साइड्स फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह सारी चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। अब ये देखें, हमने इसकी ब्रेनिंग की थी तो इसका कोई भी ब्लड जो वगैरह है वो हमारा ऑयल में नहीं आएगा। कितना अच्छा इसका गोल्डन सा कलर आ गया है। इसी तरह हमने सारे लेग्स को फ्राई कर लेना है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लिए हम एक मैरिनेशन बनाएंगे। इसकी मैरिनेशन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको हमें ब्लेंड कर लेना है बगैर पानी के। एक बॉल में सबसे पहले हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का जो हमने पेस्ट बनाया है वो लिया है। 2 टेबल स्पून योगर्ट लेना है, लेकिन कोशिश करें कि आपकी योगर्ट में पानी ना हो। 1 टीस्पून मैंने इस पर मस्टर्ड पेस्ट डाला है। 1 टेबल स्पून केचप डाला है। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून क्रश चिली, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर, हाफ टी स्पून होल स्पाइस पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से आप पहले मिक्स करें। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पिंच फूड कलर। 2 टेबल स्पून तक मैंने लेमन जूस डाला है फ्रेश, और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के आप इसको मिक्स करें। ये मैरिनेशन आपकी 6 to 8 लेग्स के लिए काफ़ी है। बस अब हमने अपने लेग के पीसेस को दोनों साइड अच्छे से ये लगाना है इसकी मैरिनेशन। ये जो हमने कट्स लगाया था उसमें भी हम अच्छे से लगा देंगे। इसी तरह जितने भी लेग्स हैं सब मैंने अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन लगा दिया था, क्योंकि जब हम इसको स्टीम में पकाएंगे अगर हमें मैरिनेशन सही नहीं हुई तो मैरिनेशन हट जाएगी। तो इसको अच्छे से हमें दबा के प्रेस कर करके लगाना है। देखें कितनी अच्छी मैरिनेशन जो है वो हो गई है। इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के 2-3 तरीके हैं। आप उसको स्टीमर में रख के पकाएं, अगर वो नहीं है तो आप उसे कुकर में भी पका सकते हैं। मैं आज इसको बना रही हूँ बड़े से पॉट में। मैंने पानी बॉईल करने रखा है और उसमें सारे होल स्पाइस मैं डाल रही हूँ।
आप लोगों को जो भी होल स्पाइस पसंद हो वो पानी में डाल दें। उससे ये होगा कि चिकन में बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा इन सारे होल स्पाइस का। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो हमें एक स्टेनर रखना है इसके ऊपर, लेकिन स्टेनर का जो बॉटम है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए। उसमें वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर रख देना है स्टेनर के ऊपर, और उसको टूथपिक से थोड़ा सा होल कर दिया जाएगा ताकि जो चिकन का जो पानी है वो सारा नीचे ड्रॉप हो जाए। तो मैं ये सारे लेग के पीसेस रख रही हूँ। मैं जो है टूथपिक से बाद में इसमें होल करूँगी, लेकिन आप लोग पहले कर लेगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर सारे लेग पीसेस रख के थोड़ा सा मैंने सेसमी सीड डाला है, यानी तिल डाला है, उससे थोड़ा सा अच्छा सा उसका लुक आ जाएगा। अगर हम पार्चमेंट पेपर में होल नहीं करेंगे तो चिकन का सारा पानी जो है वो स्टेनर या ऊपर ही रह जाएगा और चिकन का जो बॉटम एरिया है वो बहुत सॉगी रह जाएगा। तो चिकन को जो जूसेस हैं वो स्टेनर से पॉट में गिरना ज़रूरी है ताकि चिकन जो है वो नीचे तक बिल्कुल ड्राई और अच्छे से बने। अब मैंने देखें इसको थोड़ा सा तेल वगैरह डाल दिया है। एंड में मैंने दोबारा से एक दफ़ा और पार्चमेंट पेपर रखा है। वजह यह है कि जो भी इसमें स्टीम बने वो डायरेक्ट चिकन पे ना गिरे, बल्कि डायरेक्ट इस पेपर पे गिरती जाएगी और चिकन जो है वो सॉगी ना हो। तो ये देखें, अब मैंने इसको अच्छे से कवर करके सबसे पहले स्टीम चिकन को हाई हीट में 5 मिनट पकाया जाता है ताकि इसमें अच्छा सा स्टीम बन जाए। उसके बाद आप उसको बिल्कुल लो हीट में 35 से 40 मिनट जो है रख देते हैं, तो उसका बिल्कुल पानी ड्राई हो जाता है, अंदर से वो कुक हो जाता है और अच्छा सा कलर आ जाता है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम था और मुझे फूड को जल्दी सर्व करना था, तो मैंने इसको 25 मिनट स्लो हीट पे पकाया था और एयर फ्राई में मैंने इसको सिर्फ 3 to 5 मिनट विदाउट ऑयल के सिर्फ इसको मैंने पका लिया था कलर देने के लिए। तो आप सिर्फ 35 से 40 मिनट बिल्कुल लो हीट में पकाएंगे तो ऐसे ही कलर आ जाएगा। और ये देखें, हमारा बेहतरीन सा चिकन स्टीम रोस्ट बन गया है जिसे मैंने ग्रीन रायते के साथ सर्व किया था। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें ईद पे अपनी किसी दावत के लिए, सबको बहुत पसंद आएगा। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।